अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी हाल ही में नादिर अली साहब ने साहिल अदीम साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब को आयरन डोम की तारीफ करने पर फिर से जवाब दिया था। लेकिन इस पॉडकास्ट के अपलोड होने के कुछ घंटों के बाद ही पॉडकास्ट का वो वाला हिस्सा डिलीट कर दिया गया जिसमें साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर साहब को जवाब दिया था। लेकिन पॉडकास्ट की इंट्रो में अभी तक वो हिस्सा मौजूद है। वो आयरन डोम वाले मसले पे और वो जो इंजीनियर साहब ने एक ज़ाहिर बताई है, ईमान के ऊपर डेंट ना डालें इस तरह की बातें, वो भी बच्चे के ईमान के ऊपर कि वो तो बहुत बड़े हो गए, हम वो बहुत छोटे हो गए। इस्लाम से बगावत में आता है। ये तमाम उलमा को पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मिर्जा साहब को नहीं पता, उनको चाहिए कि पढ़ लें कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, उसको इजी मत लें। अगर आप में से किसी भाई को मालूम है कि वो पॉडकास्ट का हिस्सा डिलीट क्यों किया गया तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को इल्जामी जवाब दिया है और मैं आप तमाम भाइयों को ये बता दूं कि ये कोई मामूली इल्जामी जवाब नहीं है, बल्कि कैसर अहमद राजा साहब ने बहुत ही खतरनाक मिसाल के साथ इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को ये तो मालूम होगा कि अक्सर इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को पहले साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल करनी चाहिए, उसके बाद ही दुनिया के सुपर पावर्स के खिलाफ मुकाबला करने की बातें करनी चाहिए। तो इसी पर कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को ये इल्जामी जवाब दिया कि इंजीनियर साहब आप खुद कहते हैं कि आप मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं, तो आप लैंड क्रूजर पर घूमने वाले उलमाए किराम को जवाब क्यों देते हैं? अगर आपके इसी उसूल को मान लिया जाए तो उलमाए किराम को जवाब देने से पहले आपको लैंड क्रूजर खरीदनी होगी। और ये कहना कि भाई आपकी जब तक साइंस में तरक्की नहीं करते तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, आई एग्री विद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जब तक आप साइंस में तरक्की नहीं करते आपकी स्ट्रगल्स खत्म हो जाए। इट डजंट मीन, बिकॉज़ वन हैज टू आस्क इंजीनियर साहब की जो आपका नैरेटिव, आपका पाकिस्तान के जो मौलवी उलमा सारे जिनका भी आपका उनसे क्या इख्तिलाफ, एक तो उनके अकायद का है ना, उनके लाइफस्टाइल का भी है। उनके लाइफस्टाइल से आपको क्या है कि इनके बड़े बड़े मदरसे देखो ये क्या कर रहे हैं, पैसे बड़े बड़े डोनेशंस ले रहे हैं, गाड़ियां देखो इनकी, कोई लैंड क्रूजर में फिर रहा है, कोई फॉर्च्यूनर में फिर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। वन हैज टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आप मोटरसाइकिल पे सवारी करते हुए जो इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल, अगर आप जिस चीज को हक समझते हैं उसको हक समझते हुए खुद मोटरसाइकिल सवार होने के बावजूद आप लैंड क्रूजर वाले से भिड़ जाते हैं, एक फलस्तीनी को राइट क्यों नहीं? या तो कहे ना जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं जब तक उस लेवल पर नहीं जाता मैं लोगों को कुछ नहीं। अब इंजीनियर साहब के बहुत से स्टूडेंट्स ये एतराज करेंगे कि भला कैसर अहमद राजा साहब ने ये मिसाल क्यों पेश की? अगर आपको कंपैरिजन करवाना ही था तो उलमाए किराम के इल्म के साथ कंपेयर करते। तो उन तमाम भाइयों से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर जरा बराबर भी मुझे महसूस हुआ कि आपने कैसर भाई की एग्जाम्पल का मजाक उड़ाया है तो आपको अमेरिका से जंग लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। तीसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में आप तमाम भाइयों को मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इंजीनियर साहब ने बगैर नाम लिए कैसर अहमद राजा साहब को क्रिटिसाइज किया था कि कैसर अहमद राजा साहब किस मुंह के साथ इस्लाम मुखालिफिन के साथ LGBTQ पे मुनाजरा करते हैं, बल्कि उन्हीं के मदारिस के छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्जिद के मेहराब में बदफेली की जा रही है। तो इसी पर कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। उन्होंने ये लिखा कि एक खबीस मौलवी ने बच्चे के साथ ज्यादती की, लिहाजा हम जिन्स परस्ती पर बात मत करो। ये मौसूफ हर वाक़े और बात को सेकुलर नजरियात के दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इल्हाद के खिलाफ बात मत करो, हम जिन्स परस्तों के खिलाफ बात मत करो, वगैरह वगैरह। कौन बात करेगा? इस्लामिक सेकुलरिज्म वाला। इसी हवाले से अभी हाल ही में लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब से ये सवाल किया गया कि एक मौलवी ने जो गलत काम किया तो उस बुनियाद पर आप तमाम के तमाम उलमाए किराम को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। कि अगर कोई एक काम गलत करता है तो आप सबको क्यों टारगेट करते हैं? जैसे एक मौलवी ने गलत बुरा काम किया तो आप कहते हैं कि सब मौलवी ऐसे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। सारों को तो हम नहीं कह सकते, मैं किस तरह सारों को कह सकता हूँ? मसलन जब ये हरकत हुई है तो क्या मैंने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह तारिक जमील साहब ने ये हरकत की है, या नाउज़ुबिल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ऐसी कोई हरकत की है, या नाउज़ुबिल्लाह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कोई ऐसी हरकत की है, या नाउज़ुबिल्लाह बाबा जानी इलियास कादरी साहब ने, या मुफ्ती अकमल साहब ने, या डॉक्टर तालुक कादरी साहब ने, या इलियास घुमन साहब ने? मैंने किसी का भी नाम लिया, बिल्कुल नहीं कि भाई सारे ये कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई है। मैंने कहा था मदारिस में ऐसे काम होते हैं, और उसमें मैंने कहा था हर मदरसे में हर बंदे के साथ ऐसा काम नहीं होता, किसी किसी के साथ, गरीबों के बच्चों के साथ उमन ये काम होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ कि हम इसकी बुनियाद पे सारे उलमा को तो नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने ऐसे तमाम लोगों को क्रिटिसाइज किया जो अभी तक लाड़काना इंसिडेंट के ऊपर खामोश हैं। LGBT पर एतराज़ात करते हैं, ठीक है, हम जिस परस्ती ये काबिल मज़म्मत अमल है, हराम है, गुनाह कबीरा है और काबिल सज़ा अमल है, लेकिन यहाँ पर जो मजहबी तबका है वो खुद इसमें मुलविस पाया जा रहा है। और कहाँ पे कर रहे हैं? मस्जिद के अंदर, शाआइरुल्लाह मस्जिद में। तो क्या ये तौहीन खुदा नहीं है, तौहीन शाआइरुल्लाह नहीं है? इस पर ये मौलवी साहिबान क्यों खामोश है? इस तरह के मौज़ूआत पर आप देखें सोशल मीडिया खंगाल लें, कोई मौलवी इस पर बात करते हुए नहीं पाया जाएगा, कोई मजहबी शख्स इस पर गुफ्तगू नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये कहते हैं कि अगर इस पर हम बात करेंगे तो हमारे जो मजहबी तबका है उसकी किरदार कुशी होगी, उसका किरदार खराब हो जाएगा।
लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। तो जनाब वो हरकतें ये कर रहा है, और आपने तो हमेशा मजहब के नाम पर लोगों को इस्तेमाल ही किया है, लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग के लिए निकाल के गली मोहल्लों को भरा है आपने, सड़कों को भरा है दूसरों के खिलाफ। जब तक फलां को सूली पर न लटका दिया जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और भाई इस शख्स के लिए क्यों मुतालबा नहीं कर रहे? ये तुम्हारा अपना शख्स है, इस पर सब खामोश, सोशल मीडिया देख ले। बल्कि ये लोग जमानतें कराने के लिए सामने आ जाते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।